हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो कल से हो रही है, रात से हो रही है बारिश। अभी दिखाती हूँ आपको मैं सुबह का मौसम। तो आज अभी जो है 6 बज रहे हैं और मैंने नहा के बस खाने की तैयारी करूँगी जल्दी से। अभी पूजा कर लेती पहले, फिर आद्या आ जाएगी स्कूल तो जल्दी से करनी पड़ेगी खाने की तैयारी। और मैंने उसके लिए जो है आलू बॉईल करने डाल दिए थे परांठे बनाने के लिए, क्योंकि उसको आलू के परांठे बहुत पसंद है, तो लंच बॉक्स में भी वही डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है बॉईल करने डाल दिए। बस अब जल्दी से पूजा करके फिर खाना बनाते हैं। अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो एक तो बन रहा है घिया, जो शानू भी लंच बॉक्स लेके जाएगा, और कान्हा सक्षम जो है उन दोनों के लिए। और अभी मैं यहाँ पे आलू मैश कर रही हूँ आद्या के लिए, आलू का परांठा बनाने के लिए। और साथ में यहाँ पे जो है वो रात को मैंने मूंग दाल डाली थी भिगोने के लिए, भिगोई थी उसको। अब थोड़ा सा हल्का सा उबाल आने देंगे। और ये बन रहा है ब्रेकफास्ट हमारे लिए। तीन तीन तरह के ब्रेकफास्ट बन रहे हैं। तो आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट बनते हैं? तो यहाँ पे मैंने सब्जी जो है वो चढ़ा दी थी कुकर पे, तड़का लगा रही थी। और साथ में जो है मैंने जो बॉईल करने रखे थे मूंग की दाल, वो भी हो गई थी। तो आपको ऐसे लग रहा होगा मैंने स्पीड दी हुई है, तो इतनी जल्दी जल्दी में मैं काम नहीं कर रही हूँ, बस धीरे धीरे आराम से कर रही थी। तो सुबह सुबह तो बहुत काम होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी तो हाथ चलाना ही पड़ता है। और आज इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही है, मतलब रात से बारिश लगी हुई है। कल दिन में नहीं हुई थी, दिन में सुबह के टाइम पे थी, शाम के टाइम पे नहीं थी, फिर रात को लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे देखो आद्या के पापा ने भी आद्या को नहला दिया था और वो उसको तैयार कर रहे थे, तो मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैं आटा यहाँ पे छानने लग पड़ी थी। तो बारिश का बता रही थी मैं आपको, तो बारिशें इतनी हो रही हैं, सभी जो हैं हिमाचल जा रहे थे घूमने तो ना जाएं, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे बुरी हालत है। रेड अलर्ट बताया हुआ है, बच्चों को भी छुट्टियाँ दे दी हैं। और मतलब चंडीगढ़ में इतनी हो रही है तो वहाँ पे तो कितनी बारिश हो रही होगी। तो जो भी है, जहाँ पे भी हैं घर पे रहो, सेफ रहो। और यहाँ पे मेरा आटा भी रेडी हो गया था साथ साथ में। तो अभी मैं जल्दी से आद्या के लिए पहले परांठी बनाऊंगी, फिर उसके बाद जो है वो रोटी बनाऊंगी बाकियों के लिए। तो परांठे जो बनने हैं वो स्टार्ट हो गए थे। और साथ में जो है मेरे हस्बैंड भी साथ में लगे हुए थे, कभी वो कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। तो हस्बैंड वाइफ को जो है वो मिलकर ही काम करना चाहिए, तभी वाइफ को भी हेल्प हो जाती है, उनको भी आराम मिल जाता है। और आद्या भी रेडी होके आ गई थी, उसके पापा ने उसको रेडी कर दिया था, तो मेरे सामने यहाँ पे खड़ी हो गई थी कि मम्मा मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, देखा किसी से हाय कर रही है। और यहाँ पे मेरा पराठा भी ये रेडी हो गया था। तो मैं आद्या को बोल रही थी जल्दी से बैठ जाओ, मैं आपके लिए पराठा लेके आ रही हूँ। देखना, बच्चों को खाना खिलाना इतना मुश्किल काम होता है कि उसको मैं अभी दूंगी, मतलब अभी बज रहे हैं 7, मैं 7 बजे दूंगी और 8:30 बजे तक इसका खाना फिनिश नहीं होगा। फिर मैंने दे दिया था आद्या को पराठा आलू का। और ये देखो, जो रोज़ 7 बजे उठ जाती है, अगर मैं 7 बजे उठती हूँ तो ये 7 बजे, अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, आज मैं 6 बजे उठी हूँ तो यह साथ में 6 बजे उठ गई। और आद्या के पापा ने भी आद्या का लंच बॉक्स पैक कर रहे थे, मैं साथ में खाना बना रही थी और ये पैक कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है आद्या का लंच बॉक्स जो है वो पैक हो गया था, एक फ्रूट का टिफ़िन भी पैक हो गया था। तो अब फिर मैं आ गई थी जल्दी से, देखो कब से दिया हुआ है, मैं खाना बना के भी फ्री हो गई थी और आद्या की कॉम करने के लिए आ गई थी। मैं क्या, मैं साथ में कॉम करती हूँ और तुम जल्दी जल्दी से खाना खाओ। तो उसको है कि वो बोलती है कि मम्मा मुझे 2 चोटियाँ ही बनानी है, उसके पापा को 2 चोटियाँ बनाने नहीं आती, वरना वो भी कॉम कर देते हैं इसकी, वो एक पौनी बना देते हैं। तो बोलती है कि मम्मा सभी बच्चे 2 चोटियाँ करके आते हैं, क्योंकि उनके बाल लंबे, वो लंबे करना चाहते हैं अपने बाल। तो फिर मैंने उसकी जल्दी जल्दी से 2 चोटियाँ बना दी और साथ में इसको बोल भी रही थी जल्दी खाओ बस आने वाली है। पर
आद्या की रोटी देखो वैसी की वैसी, और इसकी चोटियाँ बन गई थी। साथ में मैं टिफ़िन पैक कर रही थी इसका बैग में, और सारी बुक्स मैंने पहले से ही ऑलरेडी इसके बैग में डाल दी थी और बैग पैक हो गया था। यहाँ पे मैंने आद्या के सॉक्स और शूज़ भी पहना दिए, और देखो अभी भी इसका पराठा फिनिश नहीं हुआ। भाई बच्चों को पता नहीं कैसे खाना खिलाएं इनको, कैसे फिर कैसे इनकी ग्रोथ होगी। और यहाँ पे आद्या के पापा ने दर्शिका को भी नहला के तैयार कर दिया था, उसकी मालिश कर रहे थे। और यहाँ पे आद्या का खाना फिनिश होके अभी बस का टाइम हो गया, तो मैंने दर्शिका को भी लिया साथ में, और आद्या भी चल पड़ी स्कूल। आद्या बहुत खुश थे आज स्कूल जाने के लिए। मैं तो मना कर रही थी इतनी बारिश हो रही है रहने दे, पर वो नहीं बोल रही थी। वो तो बोल रही थी जाना, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी हुई है, तो मैं बिना छाते के आ गई थी नीचे। और ये रही आद्या की फ्रेंड अक्सा। तो पहले ये दो ही आई थी, फिर युगीत भी आ गई। और आज न्यू गर्ल प्री नर्सरी में जा रही है, तो ये पहली बार आई थी। अपनी मम्मा को बोल रही थी मम्मा आप भी चलो स्कूल, पर ये रोई नहीं भाई, चुपचाप से चली गई साथ में। और यहाँ पे बारिश जो है वो फिर से शुरू हो गई थी, और ये देखो हम सभी खड़े हैं बस का वेट करने के लिए, और बारिश देखो हो ही रही है भाई। तो आद्या की बस आ चुकी थी, और ये जा रहे हैं बच्चे। और ये छोटी सी गर्ल बिल्कुल भी नहीं रोई, पहली बार गई है आज, तो इसकी न्यू एडमिशन हुई थी और बहुत खुश होके गई। आद्या भी अपनी बारी में कभी नहीं रोई, वो चुप होके ही गई थी। और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखो सभी बच्चे जा रहे हैं, आद्या भी चढ़ गई थी बस में, और पीछे मुड़ के बाय भी नहीं किया भाई, सीधे चलेगी। आज तो उसको इतनी जल्दी लगी हुई थी जाने की। आज उसका बैग बहुत ही भारी था, तो मैंने आंटी के पास ही पकड़ा दिया था उसका बैग। और आज बहुत कम बच्चे गए हैं, बस भी पूरी खाली थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आद्या भी अब स्कूल जा रही है, वो आएगी 1:30 बजे वापस। बाय बाय।